हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पांडास क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पांडास भी हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है। जिस तरीके से हमारे पास नंपा एक पाइथन की लाइब्रेरी है, इसी तरीके से पांडास भी एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है, जो यूज करते हैं हम डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, टेबल के फॉर्म में। जस्ट लाइक हमारे पास एक्सेल सीट होती है ना, इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू शो करती है पांडास के अंदर, ठीक है, विद इंडेक्स पोजिशन के साथ। अब डेटा इट हेल्प्स अस टू किस किस चीज में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज लार्ज डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में, ठीक है। यानी अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना हो, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, फिल्टर कर सकते हैं, इसकी हेल्प से डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, जिस तरीके से हम नंपाई को इंपोर्ट कराते थे, इसी तरीके से हम पांडास को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी हम इसको लिखेंगे। मतलब जहां जहां पे हमें पांडास की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां पे हम उसको पीडी लिखेंगे, ठीक है। अब नीड क्या पड़ी पांडास की, तो इट मेक्स इट इजी टू वर्क विद रो एंड कॉलम ऑफ डेटा, ठीक है। यानी रो और कॉलम में हम इसलिए के साथ इजीली काम कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी सीएसवी फाइल को या फिर एक्सेल फाइल को ये रीड करने के लिए भी सपोर्ट करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं इसको, डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में, ठीक है। मेन डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं पांडास के अंदर वो दो होते हैं। एक तो होता है सीरीज, जिसको हम वन डायमेंशनल डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है डेटा फ्रेम, जिसको हम टू डायमेंशनल डेटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब पहले हम पढ़ते हैं क्या, पहले हम पढ़ते हैं सीरीज क्या होता है। तो ये सीरीज इज ए वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इन अ पांडास दैट होल्ड्स ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू विद लेबल कॉल्ड इंडेक्स, ठीक है। यानी एरे के अंदर और सीरीज के अंदर हमारे पास डिफरेंस केवल इतना ही है कि एरे जो वैल्यू, मतलब जो वन डायमेंशनल एरे में जो वैल्यू प्रिंट होती थी, वो एक सीक्वेंस में प्रिंट होती थी, ठीक है, विदाउट इंडेक्सिंग के। बट सीरीज में हमारे पास फायदा ये है कि सीरीज में हमारे पास वैल्यू तो प्रिंट होंगी, बट उसके साथ साथ उसका लेबल भी प्रिंट होगा, उसका इंडेक्स भी प्रिंट होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक सीरीज का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक सीरीज को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज अ पीडी, ठीक है। इंपोर्ट पांडाज एज अ पीडी लिखा हमने। उसके बाद ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें पीडी और पीडी डॉट सीरीज, ठीक है। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि सीरीज का जो एस है वो कैपिटल बनेगा, ठीक है। सीरीज का जो एस है वो कैसा बनेगा, तो सीरीज का जो एस है वो कैपिटल बनेगा, ठीक है। इसके अंदर फिर मैंने लिखा जैसे 11 लिखा, 22 लिखा, 33 लिखा, 44 लिखा और हमारे पास मैंने 55 लिखा, ठीक है। फिर देन मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कराया, और प्रिंट कराया किसको, मैंने ए को। जब मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कराया तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11, 22, 33, 44, 55 एक सीक्वेंस में प्रिंट हुआ। लेकिन प्रिंट होने के साथ साथ, नंबर प्रिंट होने के साथ साथ इसकी इंडेक्स पोजीशन भी आई कि भाई जो 11 की इंडेक्स पोजीशन है वो 0 है, 22 की इंडेक्स पोजीशन 1 है, 33 की इतना है, 44 का इतना है, ठीक है। तो सीरीज में हमें फायदा क्या है कि बस ये इसके साथ साथ इसका इंडेक्स आता है, ठीक है। अब इसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई, मैं नहीं चाहता कि इसका जो इंडेक्स पोजीशन है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स पोजीशन दूं, ठीक है। जो मैं इंडेक्स पोजीशन 11 की मैं अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ, 22 की मैं अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स पोजीशन देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ भी दे दूं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स फंक्शन होता है। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर जैसे 11 की इंडेक्स पोजीशन में दूंगा यहाँ पे ए, ठीक है। 22 की मैं दूंगा यहाँ पे बी, ठीक है। 33 की मैं यहाँ पे दूंगा सी, 44 की मैं दूंगा यहाँ पे 44 की मैं दूंगा यहाँ पे डी, ठीक है। और फिर 55 की मैं दूंगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो हमारे पास 0, 1, 2 3 4 5 जो प्रिंट हो रहा था, अब उसके प्लेस पे क्या होगा, ये हमारे पास ए बी सी डी ई आएंगे, ठीक है। दो तो चार, एक पांच, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि भाई हमारे पास जो इंडेक्स पोजीशन है वो हम अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सीरीज का एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, और किस तरीके से हम इंडेक्स चेंज कर सकते हैं वो भी आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, विद कस्टम इंडेक्स, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पांडा सीरीज फंक्शन विद एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पांडास के अंदर, जो हम सीरीज के साथ, मतलब सीरीज के लिए होते हैं, ठीक है। यानी सीरीज के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास हेड फंक्शन है। हेड फंक्शन क्या करता है, हेड फंक्शन ये करेगा कि
स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कराने का काम करता है, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रिंट कराने का काम करता है। अब मेरे पास तो सीरीज के अंदर ये 5 एलिमेंट्स मैंने स्टोर कराए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले तो मैं एलिमेंट्स स्टोर करा लेता हूँ, जैसे 89 हो गया, 67 हो गया और 34 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है हेड फंक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, मुझे हेड फंक्शन क्या करता है कि सीरीज के स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स मुझे देगा, जैसे 1 2 3 4 5 यानी 55 तक। तो मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद ए, और ए डॉट HEAD यानी हेड। अब हेड हमारे पास फंक्शन है या फिर कीवर्ड है, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे हेड हमारे पास एक क्या है, फंक्शन है। तो जब मैंने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन किया, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट ये मुझे प्रिंट करा के दे रहा है 11 से लगा के 55 तक। जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पोजीशन दे रहा है वो दे रहा है 0 1 2 3 4, ठीक है। और किस टाइप की वैल्यू है इसके अंदर, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास जिस तरीके से हेड फंक्शन है, उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक नेक्स्ट फंक्शन होता है टेल फंक्शन, ठीक है। टेल फंक्शन क्या करता है कि वो लास्ट के 5 एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करा के देगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया, तो आप देख सकते हैं कि वो लास्ट के 5 एलिमेंट दे रहा है, कि जैसे 1 2 3 4 5 यानी 44 से लगा के 33 तक की वो वैल्यू प्रिंट करा के दे रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे केवल स्लाइसिंग के थ्रू मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यार ना तो मैं कर रहा हूँ कि ना तो मैं स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि लास्ट के 5 एलिमेंट प्रिंट हो। मैं तो अपने अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से 22 से लगा के 55 तक की वैल्यू प्रिंट हो। तो वो काम हम स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं इसमें इसमें भी, ठीक है। तो 22 की इंडेक्स पोजिशन दे दी मैंने 1, ठीक है। 55 की इंडेक्स पोजिशन क्या है, 0 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा दे दूंगा 5, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन किया, तो ये क्या बताएगा मुझे, यहाँ पे इसने 1 से लगा के 5 तक की वैल्यू को मुझे प्रिंट करा के दे दिया, यानी 22 दे दिया, 33 44 और 55, ठीक है। तो हम स्लाइसिंग के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों फंक्शन आपको क्लियर हुए होंगे, हेड फंक्शन और टेल फंक्शन, ठीक है। हेड फंक्शन स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट रिटर्न करता है, टेल फंक्शन लास्ट के 5 एलिमेंट रिटर्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन नहीं है, इंडेक्स हमारे पास एक कीवर्ड होता है, ठीक है। शो द इंडेक्स लेवल ऑफ द सीरीज, ठीक है। यानी ये क्या बताता है, स्टार्टिंग, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। यानी स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप बताता है मुझे कौन, इंडेक्स, ठीक है। अब जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिखा ए डॉट इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है, यानी INDEX, ठीक है, इंडेक्स लिखा। इंडेक्स एक कीवर्ड है। अब जैसे यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो सबसे पहले तो वो जो मुझे स्टार्टिंग पोजीशन देगा। स्टार्ट कहाँ से हो रही है सीरीज, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सीरीज, 0 से। स्टेप वैल्यू का मतलब क्या है, 1, मतलब पहले 0 पे है, फिर 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4 पे है, फिर 5 पे, 6 पे, 7 पे। तो स्टेप वैल्यू कितने से बढ़ रही है, हर बार 1 से बढ़ रही है, ठीक है। स्टॉप क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लास्ट में क्या आ रहा है, स्टेप आ रहा है, ठीक है। तो ये रेंज देता है, ठीक है, जो इंडेक्स फंक्शन होता है। उसके बाद आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, इंडेक्स हो गया। तो इंडेक्स के बाद आता है हमारे पास वैल्यूज। वैल्यूज क्या करता है कि शो ऑल द वैल्यूज स्टोर्ड इन द सीरीज, ठीक है। यानी सीरीज के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो उनको शो करेगा, ठीक है। अब सीरीज के अंदर तो सारी वैल्यू है, मैंने तो कुछ और लिख ही नहीं रखा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा ए, और ए डॉट वैल्यूज, ठीक है। मुझे वैल्यूज बताओ कितनी वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है। वो सारी की सारी वैल्यू मुझे ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इसने सारी की सारी वैल्यू मुझे लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करके दे दी है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वैल्यूज हो गया। वैल्यूज के बाद आता है हमारे पास डी टाइप। डी टाइप का आपको भी पता है कि भाई वो मुझे डेटा टाइप उसका प्रिंट करके देगा कि उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा DTYPE, ठीक है। डी टाइप मतलब क्या है कि सारी की सारी जो वैल्यू है वो मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास इंटीजर 64। ये मैं कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 64 बिट, ठीक है। उसके बाद इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर यहाँ पे मैंने एक भी फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करी होती, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो रॉन्ग आता, ठीक है। या तो आप सारी मतलब इंटीजर टाइप की हो या फिर फ्लोट टाइप की हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेव फंक्शन। ये मैंने आपको एरे में भी शायद बताया था, ठीक है। सेव फंक्शन क्या करता है, सेव फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टपल फॉर्म। यानी सेव एक फंक्शन नहीं है, सेव एक कीवर्ड है। पहले तो आप ये समझो कि कीवर्ड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कि जिसके आगे, जिस वर्ड के आगे पैरेंथेसिस लगा होगा वो तो होगा फंक्शन, और जिसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगा होगा वो होगा हमारे पास कीवर्ड, ठीक है। तो सेव कीवर्ड क्या करता है कि रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टपल फॉर्म, ठीक है। यानी टपल के फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया,
यहाँ पे मैंने शेप को कॉल किया, ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने लिखा भाई SHAPE, ठीक है, यानी शेप को कॉल किया। तो शेप क्या करेगा, यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे टपल के फॉर्म में देगा, पैरेंथेसिस के अंदर देगा, कॉमा लगा के, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपके सीरीज के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 8 हैं, और मैं जो कीवर्ड हूँ शेप, वो मैं रिजल्ट जो देता हूँ वो टपल के फॉर्म में देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस और कॉमा लगा के दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया शेप। शेप के बाद आता है हमारे पास साइज। साइज क्या करता है, साइज भाई ये चक्कर में नहीं पड़ता बिल्कुल भी कि भाई मैं यहाँ पे टपल के फॉर्म में या उसके फॉर्म में नहीं देता, मैं डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूंगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी सीरीज के अंदर है, ठीक है, इसका काम अलग है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे शेप की जगह हम यहाँ यूज करते हैं साइज का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा साइज, और साइज क्या बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटीजर के फॉर्म में बता देगा, ये टपल वपल के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दे दिया कि भाई आपकी सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, हमारे पास 8 है, ठीक है। तो ये भी दोनों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, शेप और साइज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सम फंक्शन, ठीक है। अभी आगे देखो फंक्शन, ठीक है। सम फंक्शन क्या करेगा, सम फंक्शन का तो आपको भी इजिली पता ही है कि सम फंक्शन क्या करता है। सम फंक्शन हमारा सम फाइंड आउट करके बताएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको प्रोग्राम को मैंने किया रन, और प्रोग्राम को रन करने के बाद इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, अप्रोक्स 355 के अप्रोक्स इसका सम आया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो फंक्शन है वो मिन। मिन क्या करता है, उसका मिनिमम फाइंड आउट करेगा, ठीक है। यानी मिन क्या है इसका, एक मिनट रुकता हूँ मैं देखता हूँ करता है या नहीं, ठीक है। मिन आया इसका 11, ठीक है, कि इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 11 है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ इसका मैक्स, ठीक है, कि भाई मुझे बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर, ठीक है, सीरीज के अंदर। तो ये बोला है कि भाई साहब आपकी सीरीज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 89, ठीक है। ठीक है भाई। उसके बाद यार एक काम और करो, आप मुझे आप इसका मीन और फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है, कि मीन क्या होगा इसका, ठीक है। अब इसका जो मीन देगा, वो मीन क्या दे रहा है इसका, मीन दे रहा है इसका 44.375, ठीक है। सबको ऐड करके उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका जो मीन आया वो क्या आया, हमारे पास 44 के अप्रोक्स कुछ आया, ठीक है। तो सम फाइंड आउट हो गया, मीन फाइंड आउट हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम मूव करते हैं डेटा फ्रेम पर। आप आई होप आपको ये हमारे पास सीरीज जो है वो क्लियर हुआ होगा पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। इन नोट्स वगैरह ये आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम आ रहा है तो आप उसको, ये जैसे प्रोग्राम मैंने आपको लिखे हैं ना, आप डायरेक्ट उठा के उसको प्रोग्राम में अपनी शीट में लिख देना, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं हम डेटा फ्रेम पे। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम हमारे पास एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर की तरह होता है, ठीक है, जो जिसमें हम रो और कॉलम के फॉर्म में वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। इट कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स, मतलब ये अलग अलग टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है, जैसे इंटीजर कर सकता है, स्ट्रिंग कर सकता है, फ्लॉट कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट कॉलम में अलाउ करता है, डेटा मैनिपुलेशन, फिल्टरिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा, मतलब जो डेटा फ्रेम है वो क्रिएट कैसे करना है। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें काम ये करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल लिखा, ठीक है, ए नाम का, ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल लिखा। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या दूंगा, सबसे पहले दूंगा मैं कॉलम, ठीक है। कॉलम का नेम दिया, नेम नाम का मैंने कॉलम दिया, और नेम नाम के कॉलम के अंदर मैंने जो वैल्यू दी वो दी मैंने, जैसे एक दे दी मैंने राहुल, ठीक है, एक राहुल दे दिया, और एक दे दिया मैंने वंश, ठीक है। एक राहुल दे दिया और एक मैंने दे दिया क्या, वंश। तो नेम नाम के कॉलम के अंदर तो मैंने 2 नेम रख दिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे दूसरा नेम बनाता हूँ, दूसरा एक कॉलम बनाता हूँ, किसका, दूसरा मैं कॉलम बनाता हूँ एक मार्क्स नाम का, ठीक है। मार्क्स नाम का मैं एक कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। मार्क्स नाम के कॉलम के अंदर जो मैंने वैल्यू रखी है, वो जो वैल्यू रखी है मैंने, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, फर्स्ट की वैल्यू रख दी मैंने 90, और दूसरे की रख दी मैंने 92, वंश की मैंने रख दी 92। तो इस तरीके से ये क्या हो गया कि एक नेम नाम का कॉलम आएगा भाई, एक नेम नाम का कॉलम प्रिंट होगा जिसके अंदर राहुल और वंश नाम की वैल्यू आएंगी, ठीक है, नेम आएंगे। मार्क्स नाम का एक कॉलम होगा जिसके अंदर ये 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जैसे एक बी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, बी और पीडी के बाद डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर मैं पास करूंगा ए को, ठीक है। ए को मैंने डेटा फ्रेम के अंदर, मतलब डेटा फ्रेम के अंदर मैंने ए को पास कर दिया कि आप ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है आप उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, और रिजल्ट किसके अंदर स्टोर कर दो, वी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब क्या करूंगा, प्रिंट करा लूंगा, किसको प्रिंट कराऊंगा मैं, डायरेक्ट बी को। तो जब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराने जाऊंगा, तो आप ये देखेंगे क्या, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास दो
कॉलम प्रिंट हुए, एक तो नेम नाम का और एक मार्क्स नाम का। नेम में जीरो इंडेक्स पोजीशन पे राहुल है, राहुल के मार्क्स 90 हैं। दूसरे पर इंडेक्स पोजीशन पर वन है, जिसका वंश है, इसका नेम क्या है वंश, और मार्क्स आ गए इसके 92। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम डेटा फ्रेम को बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, कि भाई हम रो को कैसे ऐड करना है या फिर कॉलम को कैसे ऐड करना है। ठीक है, रो को मॉडिफाई कैसे करना है, कॉलम को मॉडिफाई कैसे करना है, रो को डिलीट कैसे करना है, या फिर कॉलम को कैसे डिलीट करना है। ठीक है, तो ये छह की छह चीजें मैं आपको आपको करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एडिंग ए कॉलम, मतलब मुझे एक कॉलम को ऐड करना है, वो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले कॉलम को ऐड करने की आप डेफिनेशन देखो, क्या ऐड ए न्यू कॉलम बाय असाइनिंग ए लिस्ट सीरीज वैल्यू टू ए न्यू कॉलम नेम। ठीक है, मैं एक नए कॉलम का नेम दूंगा और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू को भी असाइन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या, स्टार्टिंग में देखो क्या आप, यहाँ पे लिखता हूं मैं। ठीक है, कि भाई आप एक काम करो। ठीक है, आप एक काम करो, ए के अंदर जाओ और ए के अंदर जाने के बाद इसमें एक कॉलम बनाओ। ठीक है, कॉलम बनाया मैंने क्या, रोल नंबर नाम का। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर नाम का मैंने एक कॉलम बनाया। अब जब मैंने रोल नंबर नाम का कॉलम बनाया तो भाई मुझे मतलब उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स की भी तो वैल्यू, नेम के अंदर भी दो वैल्यू है, मार्क्स के अंदर भी दो वैल्यू है, तो रोल नंबर के अंदर भी तो दो वैल्यू ही होंगी ना, वंश की और राहुल की। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू दी कि भाई राहुल का जो रोल नंबर रख दिया मैंने 10, और वंश का जो रोल नंबर रख दिया मैंने वो रख दिया 25। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं रो को ऐड करके बता, मतलब कॉलम को ऐड करके बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, कि कॉलम को कैसे ऐड करना है, यहाँ पे कमेंट लगा के लिख देता हूँ कि हाउ टू ऐड कॉलम। ठीक है, हाउ टू ऐड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें डेटा फ्रेम को पास कर दिया मैंने। डेटा फ्रेम के अंदर मैंने ए को पास कर दिया, फिर देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्पेस दे देता हूँ बीच में, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ किसको, बी को। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे बी को प्रिंट कराया, तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि एक रोल नंबर नाम का एक नया कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, एक रोल नंबर नाम का एक नया कॉलम ऐड हो गया, जिसमें मैंने वैल्यू रखी थी राहुल के लिए 10, और वंश के लिए क्या रखी थी, वंश के लिए रख दी मैंने 25। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम कॉलम को ऐड करना है। सबसे पहले उस वेरिएबल का नेम जिसमें आपने उसको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नए कॉलम का नेम, और उसके बाद जितने उसमें वैल्यू है आपको वो वैल्यू रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं रोल नंबर नाम का जो मैं नया कॉलम बना रहा हूँ उसमें मैं एक वैल्यू रख दूं या फिर तीन वैल्यू रख दूं, ऐसा नहीं कर सकता। जितनी कॉलम में, जितनी पहले कॉलम में वैल्यू होंगी उतनी ही सेम वैल्यू में कॉलम में रखूंगा। ठीक है, नया कॉलम जो बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारे पास क्या, कि नई रो को ऐड कैसे करना है। ठीक है, अब नई रो को ऐड करना कैसे है। ठीक है, नई रो को ऐड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम को चेंज कैसे करना है। ठीक है, पहले मैं तीनों कॉलम क्या ही मतलब कॉलम का ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलम को ऐड करना, कॉलम में चेंज करना, या फिर कॉलम को डिलीट करना, फिर हम रो का देखेंगे एक साथ। ठीक है, अब कॉलम को चेंज कैसे करना है, कॉलम को चेंज करने का मतलब क्या है, कॉलम को चेंज करने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में एक बात आ रही है क्या, कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो नेम नाम का कॉलम है ना, उसमें दो नेम लिखे हुए हैं, एक तो राहुल और एक वंश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करना चाहता हूँ कि मैं इस राहुल को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, राहुल के प्लेस पे कोई दूसरा नाम मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब नेम नाम के कॉलम में मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए के अंदर जाओ, आप ए के अंदर जाओ, ए के अंदर आपको एक नेम नाम का कॉलम मिलेगा। ठीक है, उसको ढूंढो, ढूंढने के बाद क्या करो, ढूंढने के बाद आपको ये करना है कि भाई जो फर्स्ट वाला नेम है ना राहुल, उसको आप चेंज कर दो किससे, उसको आप चेंज कर दो, मान लो यहाँ पे शौर्य से। ठीक है, आप उसको शौर्य से चेंज करो, और लास्ट में क्या करो, वंश को ऐसे का ऐसे ही रहने दो। ठीक है, वंश को क्या रहने दो, ऐसे का ऐसा ही रहने दो। ठीक है, तो उसके बाद फिर देन आप क्या करो, यहाँ पे एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया मैंने वी नाम का, पीडी, और पीडी के बाद डॉट डेटा, डेटा फ्रेम मैंने लिया, और डेटा फ्रेम के अंदर मैंने किसको पास कर दिया, मैंने ए को पास कर दिया। ठीक है, फिर देन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बी को प्रिंट कराया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो सिंटेक्स वगैरह हमारे बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं या नहीं। ठीक है, सही लिखा हुआ है वैसे तो। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया, तो क्या होगा,
तो ये होगा कि भाई जो हमारे पास राहुल था वो राहुल रिप्लेस हो गया किसके नेम से, शौर्य के नेम से, ठीक है। और वंश को मैंने सेम का सेम ही रखा, तो वंश तो वैसे का वैसा ही है, बट रोहित के प्लेस पे क्या आ गया, शौर्य आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने कॉलम को चेंज वगैरह अगर हमें करना हो तो कॉलम को इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ टू ऐड ए कॉलम हो गया, चेंज कॉलम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई मेरे पास दो रो है और दो कॉलम है, ठीक है। दो रो है और दो कॉलम है। मैं चाहता हूं कि इसमें से मैं एक कॉलम डिलीट कर दूं, ठीक है। तो किसी कॉलम को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। किसी कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है तो आप उस कॉलम को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप डेल लिखोगे, डेल एक कीवर्ड है जो डिलीट करेगा। उसके बाद वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम है ए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं दूंगा कि मुझे किस कॉलम को डिलीट करना है। तो मुझे जो कॉलम को डिलीट करना है वो मार्क्स नाम का कॉलम डिलीट करना है, ठीक है। मार्क्स नाम का कॉलम जो है वो डिलीट कर दो भैया आप, ठीक है। केवल नेम नाम का कॉलम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया और प्रिंट कराया मैंने किसको, प्रिंट कराया मैंने ए को, ठीक है। जब मैंने ऐसा किया, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन किया, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो मार्क्स नाम का कॉलम था, ठीक है। एक सेकंड रुको आप यार, इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। ठीक है, नेम नाम का कॉलम इसके अंदर, यहाँ पे एक सेकंड रुको, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हुई है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखना कैसे था, लिखना था हमारे पास डेल, और प्रिंट कराना था हमें डीएफ, ठीक है। एक मिनट रुको आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे डेल हो गया, डेल के बाद ए, यहाँ पे एक सेकंड, दोबारा मैं लिखता हूँ इसको। यहाँ पे डेल लिखा, डेल के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डेल ए, और ए के बाद मुझे क्या करो आप, मार्क्स नाम का कॉलम यहाँ पे डिलीट कर दो, ठीक है। मार्क्स नाम का कॉलम डिलीट करो, फिर देन यहाँ पे प्रिंट कराओ, और प्रिंट कराओ किसको, ए को, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे इसको ए को प्रिंट कराया, ठीक है, ए को प्रिंट कराने के बाद, ठीक है, यानी यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप एक काम करो, इसको मैं इसी के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसी के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे डेल, और डेल के अंदर ए, यहाँ पे एक सेकंड रुको आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो, पहले मैं तो प्रिंट करा के देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। यानी डिलीट करने के बाद पहले हमें इसको डेटा फ्रेम में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लिखूंगा डेल, डेल के बाद ए, और ए के अंदर आप क्या करो, यहाँ पे मार्क्स नाम का आप कॉलम डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट कर दो, यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे ए डॉट डेटा, यहाँ पे लिखा मैंने डेटा, डेटा फ्रेम, ठीक है। इसको मैं पहले ही लिख लेता हूँ, पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू पी डी, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। इसको मैं दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, बी के अंदर। डेटा फ्रेम के अंदर मैंने किसको पास कर दिया, डेटा फ्रेम के अंदर मैंने ए को पास कर दिया, फिर देन यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, प्रिंट कराता हूँ मैं यहाँ पे बी को, ठीक है। पहला मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो ऐसा हो रहा था, वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि, देखिए, इस वजह से हो रहा था क्योंकि भाई मैंने डेटा फ्रेम के अंदर तो ए को पास किया ही नहीं था ना, ठीक है। डेटा फ्रेम के अंदर तो मैंने ए को पास किया नहीं, और मैं डायरेक्ट पहले ही बस डेल कीवर्ड के थ्रू मार्क्स नाम के कॉलम को डिलीट करा रहा था, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। वी आर द ह्यूमंस, वी आर नॉट द रोबोट, ठीक है। भूल जाते हैं कभी कभी लिखना, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल हमारे पास एक नेम नाम का कॉलम आ रहा है, और मार्क्स नाम का कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये कि कॉलम को कैसे ऐड करना है, या फिर कॉलम को कैसे चेंज करना है, या फिर कॉलम को कैसे डिलीट करना है, वो तीनों चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे न्यू रो को ऐड करना है, ठीक है। कैसे न्यू रो को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो नई रो को अगर ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम होता है हमारे पास एलओसी मेथड, ठीक है।
अब एलओसी क्या करता है? एलओसी ये करेगा कि भाई वो न्यू एक रो ऐड कर देगा, ठीक है? नई क्या करेगा? नई एक रो ऐड कर देगा, ठीक है? अब जैसे मेरे पास एक नेम नाम का कॉलम है और एक मार्क्स नाम का कॉलम है, ठीक है? नेम नाम का और एक मार्क्स नाम का। तो मुझे एक नई रो ऐड करनी है, ठीक है? तो नई रो ऐड जो होगी ना वो एलओसी मेथड का यूज करके होगी। अब इसके अंदर आप मुझे ये बताओ कि कितनी रो और कितने कॉलम है? दो रो हैं और दो कॉलम है, ठीक है? दो ही रो हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको प्रिंट करके आप बताऊं, यानी बी इज इक्वल्स टू पी डी, और पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे अगर मैं ए को पास करूँ, और फिर देन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, और प्रिंट कराऊँ किसको? बी को, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इसको बी को प्रिंट कराता हूँ, तो बी को प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक तो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे है और एक वन इंडेक्स पोजीशन पे है, ठीक है? तो अब जो नई रो ऐड होगी ना वो टू इंडेक्स पोजीशन पे होगी, ठीक है? अब जो न्यू रो ऐड होगी वो टू इंडेक्स पोजीशन पे ऐड होगी, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक काम करेंगे कि भाई देखो, जो एलओसी मेथड यूज होगा ना, जो एलओसी हमारा पास मेथड यूज होगा, वो हमारे पास यूज होगा, वो इंडेक्स पोजीशन लेगा, ठीक है? वो क्या लेगा? वो हमारे पास इंडेक्स पोजीशन लेगा, ठीक है? तो भाई आप एक काम करो यहाँ पे, आप एक काम क्या करो कि आप ए डॉट एलओसी, ठीक है? ए डॉट एलओसी, और एलओसी के आप टू इंडेक्स पोजीशन पे जाओ, और उसके अंदर एक एलिमेंट स्टोर कराओ। क्या? पहले तो एक नेम स्टोर कराओ। नेम स्टोर करा दो, मान लो नेम स्टोर करा दो, मान लो आप अ, ठीक है, मान लो मैंने प्रतीक का नेम स्टोर करा दिया। प्रतीक नाम का एक लड़का है, उसका नेम स्टोर कराया, और उसके बाद मैंने उसके मार्क्स रख दिए कुछ 90 के अप्रोक्स, ठीक है? मतलब नेम के अंदर तो प्रतीक ऐड हो जाए, और मार्क्स के अंदर, ठीक है, 90 ऐड हो जाए, ठीक है? मतलब एक रो नहीं ऐड हो टू इंडेक्स पोजीशन पे, ठीक है, जिसमें नेम में प्रतीक ऐड हो और मार्क्स में हमारे पास 90 आ जाए, ठीक है? जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन कराने जाऊंगा, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ये कुछ एरर बता रहा है मुझे, ठीक है? ये क्या बता रहा है मुझे? कुछ एरर बता रहा है, ठीक है? अब ये एरर क्यों बता रहा है? df डॉट एल ओ सी, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है, और ठीक है, डॉट एल ओ सी यहाँ पे लिखा हुआ तो वैसे सही है, ठीक है? डेटा फ्रेम में हमने वेरिएबल नहीं लिया, डेटा फ्रेम में हमने क्या नहीं लिया यहाँ पे? अच्छा, पूरा 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 करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है? मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो इसमें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा क्या। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डीएफ नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम में मैंने यहीं पे क्रिएट कर दिया। मैंने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने अमित को और राहुल को, ठीक है, स्टोर कराया। मार्क्स रख दिए मैंने यहाँ पे 90, 80 रख दिए, और यहाँ पे 90 रख दिए, ठीक है? ठीक है, तो मेरे पास दो रो हो गई और दो कॉलम हो गए, ठीक है? दो रो और दो कॉलम। अब यहाँ पे एक नई रो में ऐड कराना चाहता हूँ एलओसी मेथड का यूज करके, ठीक है? स्नेहा की जगह मैंने वो सेम नाम रख दिया यहाँ पे, प्रत्येक, और यहाँ पे मैंने जो मार्क्स रख दिए, यहाँ पे मार्क्स रख दिए मैंने इसके 90, ठीक है? तो एलओसी मेथड यहाँ पे मैंने उसके साथ उसकी इंडेक्स पोजीशन दे दी 2, ठीक है? मैंने इंडेक्स पोजीशन क्या दे दी? उसकी 2 दे दी कि भाई आप क्या करो, टू इंडेक्स पोजीशन पे जाओ, और यहाँ पे नई रो ऐड कर दो जिसमें नेम में आप प्रतीक ऐड करो, और मार्क्स में आप क्या करो, 90 ऐड कर दो, ठीक है? तो जब मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी दो ही थी रो, नेम और मार्क्स में अमित और राहुल था, लेकिन यहाँ पे टू इंडेक्स पोजीशन पे अब प्रतीक भी ऐड हो गया 90 मार्क्स के साथ, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से नई रो को हम ऐड करते हैं, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि किस तरीके से रो में चेंज करना है, ठीक है? किस तरीके से रो में चेंज करना है, ठीक है? अगर मुझे रो में चेंज करना हो तो वो मैं किस तरीके से चेंज करूंगा, ठीक है? तो रो में अगर मुझे चेंज करना हो, जैसे मान लो फॉर द एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ यहाँ पे चेंज करना किसमें? मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे जीरो नंबर की रो में, ठीक है? जीरो नंबर की जो हमारे पास नेम नाम की, ठीक है, यानी जीरो नंबर की रो में मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले डीएफ, यहाँ पे डीएफ, डीएफ के बाद डॉट एलओसी। एलओसी में मैं चाहता हूँ कि आप भाई जीरो नंबर पे जाओ, ठीक है? जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जो रो है उसमें जाओ। आप क्या करो, अमित को रिप्लेस कर दो, कहाँ से? और अमित को रिप्लेस कर दो हमारे पास तन्वी से रिप्लेस कर दो, ठीक है? अमित को तन्वी से रिप्लेस कर दो, और इसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, इसके जो मार्क्स है वो कर दो आप 91, ठीक है? इसके जो मार्क्स हैं वो आप 91 कर दो, ठीक है? तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमारे पास जो जीरो इंडेक्स पोजीशन पर अमित और उसके मार्क्स वो 80 थे, तो वो क्या होगा कि अमित के प्लेस पे तन्वी आ जाएगा और उसके मार्क्स जो है 80 से वो 91 हो जाएंगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया,
तो प्रोग्राम को जस्ट मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो इंडेक्स पोजीशन पे तन्वी आ गया और उसके मार्क्स आ गए 91। यहाँ पे 1 पे हमारे पास राहुल का ऐसे का ऐसा ही है और विद 90 के मार्क्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नई रो में मतलब क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं कि ऐड की जगह यहाँ पे चेंज। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं CHAG। ठीक है, कि इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हुई होंगी। अब देन हम मूव करते हैं क्या, देन हम मूव करेंगे किस पर, देन हम मूव करेंगे कि किस तरीके से हम एक रो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, रो को डिलीट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, रो को डिलीट करने के लिए हमें ड्रॉप मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रो को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप मेथड का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ए नाम का एक वेरिएबल लिया। यहाँ पे क्या करो आप, डीएफ के अंदर जाओ, डीएफ डॉट ड्रॉप और ड्रॉप में आप क्या करो कि भाई जो हमारे पास वन इंडेक्स नंबर की जो हमारे पास पोजीशन है, मतलब जो वन इंडेक्स है ना, ठीक है, मतलब वन इंडेक्स की जो रो है आप उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया और प्रिंट कराया मैंने किसको, ए को, क्योंकि उसने मतलब उसको डिलीट तो कर दिया वन रो को। ठीक है, लेकिन रिजल्ट किसके अंदर स्टोर करा लिया हमने, ए के अंदर। ठीक है, ए के अंदर हमने रिजल्ट को स्टोर करा लिया। तो जैसे यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि मेरे पास जो वन नंबर की इंडेक्स पोजीशन थी, मतलब वन नंबर की जो मेरे पास रो थी, वो पूरी की पूरी रो क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम रो को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि नेक्स्ट को हम कैसे देखेंगे, अब ये डिलीट हो गया रो, रो को कैसे डिलीट करते हैं या फिर रो को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, नए कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं या फिर नए को रो कॉलम को कैसे ऐड वगैरह करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली होंगी। ठीक है, अब उसके बाद अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि कुछ हमारे पास कीवर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास जो कीवर्ड है वो हमारे पास नेम नाम का कीवर्ड है। ठीक है, अब ये नेम नाम का कीवर्ड क्या करेगा, नेम नाम का जो कीवर्ड करेगा ये करेगा कि हमारे पास इट गिव्स और सेट्स द नेम यानी टाइटल ऑफ ए सीरीज। ठीक है, यानी सीरीज का टाइटल देता है हमें। ठीक है, हमें क्या देगा, सीरीज का टाइटल देगा। ठीक है, कि आपकी मतलब आपने क्रिएट क्या किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने मार्क्स दे दिया और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कराया उसको। इंपोर्ट कराने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, इस वाले को इंपोर्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब यहाँ पे आप देखो, एक सेकंड रुको आप। अब जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट कराया पांडास को एज ए पीडी, और पीडी के अंदर सीरीज के अंदर मैंने तीन वैल्यू पास की, एक तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। लेकिन मैंने इसका जो नेम दे दिया वो दे दिया मैंने मार्क्स। ठीक है, क्योंकि सीरीज के अंदर जो नंबर है वो किसी यूजर को पता नहीं है ना कि वो नंबर किस टाइप के हैं, क्या नंबर है वो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नेम नाम का कीवर्ड लिया, जैसे मैंने उसको ये स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो वैल्यू है वो मार्क्स है। ठीक है, तो यूजर को ये पता चल जाएगा कि ये नंबर जो स्टोर हुए हैं वो मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये क्या देगा, यहाँ पे मैंने लिखा एस डॉट नेम, तो ये नेम क्या देगा मुझे, मार्क्स देगा। ठीक है, ये मार्क्स की भाई सीरीज के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, वो मार्क्स है किसी के। ठीक है, वो स्टूडेंट्स वगैरह के मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेक्स डॉट नेम। इंडेक्स डॉट नेम क्या करता है कि इट गिव्स और सेट्स नेम टू द इंडेक्स ऑफ ए सीरीज और ए डेटा फ्रेम। ठीक है, यानी ये क्या करता है, इंडेक्स को ठीक है, यानी इट गिव्स और सेट्स ए नेम टू द इंडेक्स, इंडेक्स के लिए नेम सेट करता है। ठीक है, यानी इंडेक्स के लिए इस नेम सेट करता है कि वो क्या है। जैसे तुमने देखा होगा ना कि जो इंडेक्स प्रिंट होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो इंडेक्स नेम आते हैं, अगर मुझे इंडेक्स पोजीशन पे ही कोई नेम देना हो, इंडेक्स का ही कोई नेम देना हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट नेम का यूज करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ पे पेस्ट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे पीडी डॉट, यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिख लेता हूँ कि इंपोर्ट मैंने किया, इंपोर्ट, और इंपोर्ट मैंने किया यहाँ पे पांडास, और पांडास यहाँ पे पांडास एज ए पीडी। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी, और सीरीज के अंदर मैंने वैल्यू पास की, जैसे मैंने 50 कर दिया, 60 कर दिया, 70 कर दिया, और मैंने इसका इंडेक्स भी दिया कि भाई हमारे पास जो 0 1 2 इंडेक्स आता ना, उसके प्लेस पे आप क्या करो, 50 की इंडेक्स पोजीशन ए है, 60 की इंडेक्स पोजीशन मैंने बी दे दी और 70 की इंडेक्स पोजीशन मैंने सी दे दी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जहां पर ये इंडेक्स आएगा, ऊपर ऊपर जो इंडेक्स आएगा लिखा हुआ, उसका एक नेम आए, रोल नंबर लिखा हुआ। ठीक है, वहां पर इंडेक्स के प्लेस पे रोल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल का नेम, उसके बाद ये वाला डॉट इंडेक्स और डॉट नेम, और उसका मैंने क्या दे दिया, रोल नंबर नेम दे दिया। ठीक है, जब मैंने आज प्रोग्राम को रन किया
तो प्रोग्राम को रन करने के बाद आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, प्रोग्राम को रन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एबीसी प्रिंट हुआ ना, वहां के उसके जस्ट ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कि ये क्या है भाई, ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, किसी के रोल नंबर है ये 50, 60 और 70। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंडेक्स डॉट नेम वगैरह भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास है एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, मतलब एम्प्टी एक फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है। ये क्या करता है, ये एम्प्टी चेक करेगा कि आपकी जो सीरीज है या फिर डेटा फ्रेम है वो एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ से रन किया, मतलब कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने pd डॉट सीरीज लिखा और सीरीज के अंदर यहाँ पे मैंने प्रिंट को मैं जरा स्मॉल बना लेता हूँ, इसका ये एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस न्यू को क्या है कि ये मुझे कैपिटल में लिखना पड़ेगा, NEW। ठीक है, न्यू मैंने लिखा। एम्प्टी कीवर्ड क्या करेगा, एम्प्टी कीवर्ड ये बताता है कि आपकी जो सीरीज है या फिर आपका जो डेटा फ्रेम है वो खाली है या नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है। अब ये खाली तो है नहीं, तो ये क्या देगा मुझे, फॉल्स देगा। ठीक है, ये वो जो आंसर देगा मुझे, वो जो आंसर देगा मुझे, आंसर जो देगा वो फॉल्स देगा। अगर मान लो फॉर द एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि इसको मैंने खाली कर दिया। ठीक है, बिल्कुल मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। ठीक है, तो जब मैं यहाँ इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये क्या देगा मुझे कि ये ट्रू देगा भाई, ट्रू देगा। ये ट्रू इसलिए देगा क्योंकि मेरे पास जो सीरीज है वो मेरे पास क्या है, पूरी खाली है और मैं एम्प्टी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं उसको डेटा फ्रेम में भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, डेटा फ्रेम में भी अगर मैं चेक करना है तो। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करेगा कि जितने भी नॉट एंड नंबर, मतलब जो भी नंबर नहीं होंगे उनको काउंट करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, इसको प्रोग्राम को मैंने उठाया यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया गया। मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे पास किया कि ए, मैंने यहाँ पे ए लिखा, मतलब ए मैंने यहाँ पे एक कॉलम का नाम लिखा जिसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 1, 2 और नन। बी नाम का एक कॉलम लिया जिसके अंदर मैंने 4, नन और 5 नाम की वैल्यू पास कर दी। तो एक काउंट फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि प्रिंट डेटा डॉट काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन क्या करेगा, पहले तो आप ही देखो जब ज्यादा समझ में आएगा। काउंट फंक्शन ये चेक करेगा कि भाई आपके डेटा फ्रेम के अंदर या आपकी सीरीज के अंदर या डेटा फ्रेम के अंदर कितने नॉट एंड नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब नॉट एंड नंबर कितने नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास नॉट एंड नंबर कितने नहीं है, जो मतलब हाँ जो नंबर है वो कितने हैं। ठीक है, मतलब वो नंबर को, जो नंबर नहीं है उनको काउंट नहीं करेगा, केवल जो नंबर नहीं है उनको काउंट नहीं करेगा, बाकी नंबर्स को काउंट करेगा, जैसे 1 को, 2 को, 4 को, 5 को। ठीक है, इसने काउंट कर लिया। जैसे इसने बताया कि ए नाम का जो कॉलम है उसमें भी 2 नंबर है, बी नाम का जो कॉलम है उसमें भी 2 नंबर है, 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोग्राम का ये आउटपुट था। ठीक है, तो आई होप आपको ये काउंट फंक्शन भी क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारे पास पांडास। आई होप आपको ये पूरा पांडास समझ में आया होगा, किस तरीके से इसके ऑपरेशन थे डेटा फ्रेम में, किस तरीके से नई रो को ऐड करना है, नए कॉलम को ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है या फिर मॉडिफाई करना है, और पूरा सीरीज भी आपको समझ में आया होगा। तो आई होप अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप कमेंट करके लिख के जा सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं।